अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ। आज की अपडेट में आपका खैर मक़दम। मेरे साथ सुभान सिद्दीकी चैनल के चेयरमैन के साथ आप तमाम का खैर मक़दम करता हूँ। आज की अपडेट में हम इसका आगाज़ करने से पहले जो शब मेराज के दिन जो सानहा पेश आया फ्लाई ओवर ब्रिज पर, हम उनके लवाहिकीन के लिए, उन तमाम बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको जो है मग़फ़िरत अता फ़रमाए और उनके लवाहिकीन को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फ़रमाए। इस सिलसिले में हम आज यही सिलसिले में कुछ तजावीज़ के साथ हमारे सुभान सिद्दीकी साहब आपके सामने कुछ तजावीज़ रखेंगे। जो इस सिलसिले में आप जैसा कि जानते हैं कि शब मेराज के मौके पर इंतहाई एक दिलखराश वाक़या पेश आया। नाज़रीन, ये बच्चे नाबालिग थे, खैर अल्लाह उन पर रहम करे। नाज़रीन, जागने की रातों में ख़ास तौर पर देखा जाता है कि नौजवान सड़कों पर और ख़ास तौर से जो खुले ब्रिजेस होते हैं, वो ब्रिज पर तेज़ रफ्तारी के साथ गाड़ी चलाते हैं और इसके अलावा जो है करतबबाजी भी करते हैं। बज़ा औक़ात में ऐसे सानेहात पेश आ जाते हैं और माँ बाप के लिए बहुत ही जो है ये करबनाक एक ज़िंदगी को एक पैगाम देते हुए ऐसे बच्चे अपने माँ बाप को परेशान करके दार फ़ानी कोच कर जाते हैं। इसलिए हमको एहतियात करने की ज़रूरत है और वालिदीन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें और इन्हें और इस तरह की हरकतें करने वालों पर जो है ना नज़र रखनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जो है शब मेराज के मौके पे जो वाक़या पेश आया, जो है ऐसे जागने की रातों में माँ बाप वालिदीन जो है इबादतों के अंदर मशगूल रहते हैं। दूसरी तरफ बच्चे जो है गाड़ियों की चाबी लेकर बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से बसा औक़ात ऐसे दिलखराश वाक़यात पेश आते हैं। लेकिन नाज़रीन, हम आज ख़राज अक़ीदत बच्चों को जो है ना पेश करते हुए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको मग़फ़िरत करे। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि अपने बच्चों की आइंदा के लिए जो है उसमें हिफाजत करना और उनके लिए इक़दामात करना और एहतियात बरतना भी बेहद ज़रूरी है। नाज़रीन, इस सिलसिले में एक बात के बाद में मैं हमारे साथी सुभान सिद्दीकी साहब से मुखातिब हूँगा। मेरा बयान ये है कि हमने कल भी एक ये न्यूज़ डाली थी। इस सिलसिले में हमको कई एक मैसेज आए। ख़ास तौर पे मेरी बात ACP फलकनुमा और SHO ट्रैफिक फलकनुमा से गुजारिश है कि हमको हमारे न्यूज़ चैनल को मैसेज आया कि ख़ास तौर पे वट्टेपली से लेकर इंजन बौली तक बास बच्चे स्टंटबाजी कर रहे हैं और तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रहे हैं। मेरी ACP फलकनुमा और ट्रैफिक पुलिस फलकनुमा से गुजारिश है कि ये मैसेज आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो ACP साहब, आपसे भी गुजारिश है और फलकनुमा SHO ट्रैफिक आपसे भी गुजारिश है कि आप लोग जो है ना इस रोड के ऊपर आप थोड़ा सा तवज्जो दीजिए ताकि कहीं भी ऐसे इस किस्म के हादसा से जो है ना रोका जा सके। बहरहाल जो है सुभान भाई, सबसे पहले क्या तजावीज़ है इस बात को रोकने के लिए, जैसा कि पीछे ट्रैफिक के जो है मनाजिर चल रहे हैं और कई एक लापरवाही के साथ में जो स्टंटबाजी और दूसरा लोग जो सफ़र करते हैं वो भी पीछे चल रहे हैं। मैं सुभान सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूं कि कुछ तजावीज़ पेश करें आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि जावेद भाई ने आज एक अहम मौजू पर बात करने का इरादा किया है, वो मौजू ऐसा है कि वो हर घर से जुड़ा हुआ है और आज हैदराबाद नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना में कोई घर ऐसा नहीं है जिसका ताल्लुक इस मौजू से ना हो। बेशक, क्योंकि हर घर में छोटे बच्चे 14 साल, 13 साल, 12 साल के बच्चे हैं और ये बच्चों में इतनी ज़्यादा समझ है, बूझ है कि बहुत ही कम वक्त में ये बच्चे गाड़ी चलाना सीख रहे हैं और सीख गए हैं। मैं दूसरी तरफ नहीं जाऊंगा, अपने ही घर की बात करूंगा कि मेरा बेटा जो है 13 साल का है और वो एक्टिवा चलाता है और हम कितना रोकने के बावजूद भी देखे देखे तक गायब हो जाता है। सही बात। तो इस तरह के अमल हमारे साथ खुद भी होते हैं, लेकिन अब बच्चों पे कंट्रोल करना वालिदैन की एक सबसे अहम जिम्मेदारी है। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को इस तरह के अमल से रोकने में नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि हम अपनी मिसाल देते हैं और हर घर ये सोचे, जो वालिद जिनके बच्चे 14, 15 साल, 13 साल की उम्र में है, वो सोच के देखे कि हमारे बच्चे हमारी बात को कितना फॉलो करते हैं। जब हम
उसके पीछे दौड़ लगाते हैं उसको रोकने के लिए, तो कहीं हमको खुद ये खर्चा होता है कि हमारे डर से वो कहीं गिर ना जाए, वो कहीं किसी को ठोक ना दे। तो इसलिए हम उसको दरकिनार करते हुए कहते हैं कि भाई स्लो जाओ, जल्दी आओ। मगर इस तरह के मामला जो हाईवे पे, और ये जो फ्लाईओवर नया बना है, ये एक बड़ा हाईवे है और ये बेंगलुरु हाईवे है, और यहाँ पर सिर्फ छोटी गाड़ियां नहीं बल्कि बड़ी गाड़ियां भी चलती हैं। और जैसा कि जगने की रात के दिन रात में 1 बजे रात को यह हादसा पेश आया, जिसमें सैयद इमरान और मोहम्मद अहमद, सैयद मास खादरी, ये तीनों एक एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए। 2 तो बरसर मौके हलाक हुए और एक को दवाखाने ले जाते वक्त रास्ते में उसका इंतकाल हुआ। तो हम इस हमारे आज के अपडेट प्रोग्राम से आवाम से भी अपील करते हैं, वालिदैन से भी अपील करते हैं, खास तौर पर ये नौजवान बच्चे हैं उनसे अपील करते हैं कि देखिए आप की जिंदगी सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं है, और आपकी मौत नहीं है। आपकी मौत होती है तो आप अकेले मरते हैं, समझ में आता है, लेकिन इसके साथ आपके वालिदैन की भी मौत होती है। और मैं, जैसा कि अभी जावेद भाई ने पुलिस महकमे से ख्वाहिश और गुजारिश की है, तो हम भी फिर एक मरतबा ये ख्वाहिश करते हैं कि इस तरह के जब ये जगने की रात हो, ईदैन हो और कोई भी त्यौहार हो, हमारा ही बोल के नहीं किसी का भी हो, उसके अंदर इस तरह के फ्लाईओवर्स को बंद करना चाहिए, हमारा एक मुतालबा है। और एक अहम बात यह है, और वालिदैन से मैं ये कहूँगा कि जो गाड़ी बाद लोगों के जहन में ये बैठी हुई है कि सिर्फ गियरों की गाड़ी को लाइसेंस है और चार्जिंग की गाड़ी जो है उसको लाइसेंस की जरूरत नहीं है, उसको हेलमेट की जरूरत नहीं है, वो कोई भी चला सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गाड़ी कौन सी भी हो, चाहे वो चार्जिंग की हो, चाहे गियर की हो, चाहे बगैर गियर की हो, उसको लाइसेंस होना जरूरी है और उसके ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना जरूरी है। और लाइसेंस 18 साल की उम्र से कब्ल नहीं बनता, उसका ख्याल रखना जरूरी है। और अगर 18 साल की कम उम्र में बच्चा गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उनके वालिदैन को पनिश होती है और एक भारी जुर्माना भी उन पर आयद हो सकता है। और अब बाद लोग ये कह रहे हैं कि भाई अरे फोटो लेके छोड़ देता भाई, मगर जब फोटो लेता है तो आपके ऊपर केस बुक होता है, और 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद कोर्ट से आपको समन आता है कि आप कोर्ट से रुजू हुई है, आपके ऊपर ये चालान है। तो ये तमाम तकलीफें हैं। और फिर अगर आप मुसलसिल वही हरकत करते जाएंगे तो जो आपका लाइसेंस है जो वैलिड है उसको भी हुकूमत और ये ट्रांसको जो होता है, ये आरटीओ जो होता है, वो कैंसिल कर सकता है आपके लाइसेंस को मुसलसिल आपकी ये जो लापरवाही की वजह से। तो एक अहम मसला है, ट्रैफिक का मसला है, फिर ये नौजवान बच्चों को, और इनके अंदर अवेयरनेस की बहुत सख्त जरूरत है। जैसा कि इंशाल्लाह बहुत अनकरीब एक ऐसा प्रोग्राम एजीएस न्यूज और सिद्दीकी चैनल की जानिब से स्कूलों के अंदर जाकर जो 8, 9, 10 के बच्चे जो है इंटर फर्स्ट ईयर, उन बच्चों को जाके ये नुकसानात हम बताएंगे कि देखो तुम्हारी जान नहीं है बल्कि पूरे परिवार की जान तुम्हारे में है। तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए क्या क्या ख्वाब देखे हैं, उनके ख्वाब चुकनाचूर हो रहे हैं। अब देखिए 3 बच्चे, होनहार बच्चे एक हादसे का शिकार हो गए। बाद इत्तला ये भी है कि एक बच्चा जो है उनकी फैमिली में एकलौता एक बच्चा था, सही बात, बच्चियां थे, एकलौता एक बच्चा था, मास खादरी नाम है। तो वो 4 बहनें 1 भाई, 4 बहनें 1 भाई। तो अब देखिए क्या उनके ऊपर गुजर रही होगी। हम आज बैठ के यहाँ पे खबर दे रहे हैं, खबर सुना रहे हैं, लेकिन जो लोग जिसके ऊपर ये गुजरी है उनका दर्द कोई नहीं समझ सकता। तो मेरे तमाम बच्चों से भी गुजारिश है जो बाज़ाब्ता बैठकर शॉर्ट्स देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, वो हमारी बात को सुने। और जितने लोग हैं, अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी सही बात लगती है तो आप हमारे इस वीडियो को घर घर तक शेयर करिए, ताकि वो बच्चे तक भी ये बात पहुंच सके कि सिर्फ उसकी मौत नहीं है बल्कि पूरे परिवार की मौत है। तो एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। और इंशाल्लाह एक प्रोग्राम हमारा अनकरीब तरतीब होगा, उसका ऐलान किया जाएगा। और भी स्कूलों से हम ख्वाहिश और गुजारिश करेंगे कि आप अपने स्कूलों में इस तरह के अवेयरनेस के प्रोग्राम जरूर मुनक्किद करें। और आज एक प्रोग्राम
पुरानी हवेली के स्कूल के, पुरानी हवेली का एक स्कूल है, उसमें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के बच्चों से उन्होंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, जिसमें ये जो एयर पोल्यूशन होता है उसके बारे में और ट्रैफिक रूल्स के बारे में बच्चे अपने हाथ में प्ले कार्ड लेकर लोगों को बता रहे रोड पे ठहर के, ये ट्रैफिक रूल्स आप फॉलो करिए, अपनी जान बचाइए। तो इस तरह के प्रोग्राम होने जरूरी है। नाज़रीन, अभी हम बात को खत्म करने से पहले एक आपके सामने यकीनन एक तजवीज़ के बारे में मैं कहूँगा कि जो मेरे साथी सुभान भाई ने कहा आपसे कि ट्रैफिक पुलिस खास तौर से हम वो महकमे से गुजारिश करते हैं, हमारी ये तजवीज़ है, इस पे अमल करना नहीं करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि कोई सा भी त्यौहार हो, चाहे वो ईदैन हो या चाहे शब बारात जो जागने की रातें होते हैं या कोई और हो, हम ये चाहते हैं कि खास तौर पे अब ब्रिज के वो हम बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि ट्रैफिक का भी मसला होता है, लिहाजा हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जहां से ब्रिज शुरू होता है वहां पे एक दो पुलिस वालों को, अगर आप ट्रैफिक पुलिस वालों को अगर ठहरा करें और एक जो सिरा खत्म होता है वहां पे आप अगर एक दो पुलिस वालों को वहां पे ऊपर जो जाने वालों पे खाली नजर भी अगर रखे तब भी, और सेंटर में एक आध पुलिस वाले को अगर रखे तो उन लोगों में बच्चों में भी, क्योंकि अब नौजवान बच्चों को तो हम रोक नहीं सकते, जाने वाले जाते हैं तो उन पे कम से कम ये प्रेशर आता है कि भाई पुलिस वाले हम पे को देख रहे हैं और या ने तो फिर उधर पकड़ेंगे ना तो उधर ने तो इधर पकड़ेंगे, लिहाजा एक हादसा से बच सकते वो लोग। एक बात, दूसरी और एक बात ये है कि जब आप लोग अगर पुलिस वाले सिर्फ ब्रिज के आसपास अगर ठहरेंगे तो जो कमसिन जो बच्चे हैं, जो ये बच्चे कमसिन थे यानी मतलब 14-15 साल के अंदर के, तो इनको नाबालिग बोलेंगे, तो ये नाबालिग बच्चे हाईवे के ऊपर नहीं आते, ब्रिजेस के ऊपर नहीं आते, डर के नहीं आते, तो उनसे किसी की भी जान बच सकती, ये एक तजवीज है। दूसरी एक और एक बात हमारे सुभान भाई ने कहा, आपकी बस्ती आपकी जिम्मेदारी है, हमारे आसपास अगर हम अवेयर करेंगे, बच्चों को अवेयरनेस लाएंगे तो ये हर बस्ती से जो है ना आवाज उठना जरूरी है। देखिए माँ बाप भी बाज वक्त मजबूर रहते, बच्चे सुनते नहीं, तो हमारा मकसद ये है कि आप अपनी जिम्मेदारी आप निभाइए, बस्तियों से आवाज उठाइए, मस्जिद कमेटियों से आवाज उठाइए और मीडिया पर्सन से जो मैं गुजारिश है, हम मीडिया की तरफ से आज आवाज उठा रहे हैं, हम तमाम मीडिया चैनल्स से ये गुजारिश करते हैं कि आप अपने अपने तौर के ऊपर आवाज उठाइए और जो है अपने अपने बस्ती में एक प्रोग्राम कीजिए। इकरा मशीन स्कूल में इंशाल्लाह ये अवेयरनेस का एक प्रोग्राम है, इंशाल्लाह हफ्ता इतवार या पीर, ये 3 दिनों में से इंशाल्लाह एसीपी, डीसीपी और भी हमारे फलकनुमा एसीपी साहब और एसएचओ, ट्रैफिक पुलिस, तो बहरहाल सबको ले लेके, और हमारे कॉर्पोरेटर से हन्नान साहब है और बाबा साहब है और इंशाल्लाह हो तो एमएलए साहब भी आएंगे। हम प्रोग्राम्स का आगाज कर चुके हैं, अपने तौर पे हम बस्ती में हमारी आवाज उठाना शुरू कर दिए हैं। आपसे भी गुजारिश है कि ये मैसेज को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए और एहतियात कीजिए। एक सुभान भाई, एक आप बोलना भूल गए, बच्चा जो है होता 10 साल 12 साल का, उसके अंदर पीछे खवातीन बैठ के जाते हैं, एक्टिवा जो, उसके बारे में बोलिए, औरतें खवातीन पीछे बैठ के जा रही हैं और बच्चे उम्र के क्या है, नाबालिग बच्चे। अब सब आप उसके बारे में बोलिए। एक कई बार ऐसा देखा गया, मंजर देख सकते, कई बार ऐसा देखा गया है कि जो नाबालिग बच्चे 14-15 साल के बच्चे हैं, उनकी हिम्मत अफजाई और उनकी हिम्मत इस वक्त बढ़ जाती है जब उनकी वालिदा खुद उनके पीछे बैठ के चलती है, तो वो ये सोचता है बच्चा कि मेरी वालिदा का मेरा सपोर्ट है। 3 बैठ के जा रहे हैं, उस ताल्लुक से भी आप अवेयर कीजिए। लेडीज तो ऐसा है, 3 लेडीज बैठ रहे हैं, एक ही गाड़ी पे 3 लेडीज, चलाने वाली भी लेडीज, उनको ना पुलिस का खौफ है ना किसी का खौफ है, कोई अगर आदमी अगर उनको ठोका तो उसके ऊपर यहाँ भी हो जाते। तो इस तरह का खुद ये मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार है। तो उनसे भी हमारी गुजारिश है कि देखो माँ, आप 3 जा रहे हैं, आप किसी को ठोकेंगे तो उसका भी नुकसान, आपका भी नुकसान। बस्ती वालों को भी कोई स्टंट अगर कर रहा तो दुकानदारों की वो है कि वो लोग जो है ना उसको टोके बच्चे को। अक्सर बस्तियों में देखा जा रहा है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्टंट कर रहे हैं, गाड़ी उछाल रहे, चला रहे, तो उसको बोलने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, क्योंकि आप अगर बच्चे को बोले उसका बाबा आता लड़ने को, क्या समझ के बोला तू, तो ये माहौल चल रहा है। इस वजह से जान दो भाई, मरा तो मरा, अपने को क्या करना है, सही बात। इस तरह का माहौल बन रहा है। तो वालिदैन को भी चाहिए कि अगर कोई आके आपके बच्चे की शिकायत करा तो उससे उल्टा लड़िए ना, बच्चे की तंबी कीजिए, उसकी इस्लाह करने की कोशिश कीजिए, वरना ऐसा होगा कि आपका बच्चा तड़प के मरेगा तो भी आपको कोई आके नहीं बोलेगा कि आपका बच्चा मर गया है बोल के। तो इस तरह के अमल ना करें और एहतियात बरतें। जरूर इंशाल्लाह कल भी एक अहम मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए मुझे और हमारे जावेद साहब को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।